अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, आखिर कब तक कीड़ों मकोड़े जैसे जीवन जीते रहोगे? पंडित जी, आखिर कब तक उन कीड़े मकोड़ों जैसे जीवन जीते रहोगे? जन्म लिया, मर गए, पुनः जन्म लिया, पुनः मर गए। आज तक जीव ने बिल्कुल यही कार्य किया। जीवन तो मिला, कहने के लिए मनुष्य भी बना, कहने के लिए इंसान भी बना, पर उसका जीवन कीड़े मकोड़े से भी गया भी था। कभी किसी पैरों के तले कुचल गए, कभी किसी ने उठा के अलग भी कर लिया, जाना कहीं था, उठा के किसी ने किनारे कर दिया। क्या माँ ऐसा जीवन नहीं? हम इंसान थे, मनुष्य थे। मुझे अपने स्वयं का बोध करते हुए भगवान बनना, इंसान बनना, इसका विवेक रखना था। पर क्या करे, पूरा जीवन इंसान बनने के बाद भी बिल्कुल कीड़े मकोड़े जैसा हमने व्यतीत किया। सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई, दिन निकले, महीने निकले, वर्ष निकले, बचपन से 55, 55 से 85, सब उम्र ढल गई, पर कभी जीवन का आनंद हम नहीं ले पाए। और पक्का मानना, जब तक इंसान बन के इंसानियत को प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन का, अपने आप का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तब तक आनंद नाम रखना काम का नहीं है। मनुष्य तो बन गए, पर मनुष्य बनना पर्याप्त नहीं था। मनुष्य जीवन का आनंद लेने के लिए उस कीड़े मकोड़े की जिंदगी से कुछ उठना होगा। क्या किया जीवन भर? भले ही देवल जी बुरी लग सकती है मेरी बात, पर कीड़े मकोड़े से हटके जीवन में क्या किया? 2 समय की रोटी कमाई, पैसे कमाए, खाए पिए, सोए, मौज की, ऐश किया और बीत गया जीवन। कीड़े मकोड़े क्या करते? अपने बिल से निकलते, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था की, इकट्ठा किया, घर चले गए, खत्म जिंदगी। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? उस कीड़े मकोड़े की भांति तो जन्म लिया, जन्म दिया भी, कुछ समय तक पालन पोषण किया, उनको चलना सिखाया, खाना पीना बनाना सिखाया, वे स्वतंत्र, हम स्वतंत्र। कभी तो विचार करो, कभी तक विचार करो कि हम ये कीड़े मकोड़े जैसे कब तक जीते रहेंगे, कब तक मरते रहेंगे? कभी तो विचार करना होगा, कभी तो विचार करना होगा। उठो, जागो, 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 अपने आप को जगाओ, जानो अमृत जी, जागो, जानो। बहुत सदियां बीत गई, बहुत सदियां बीत गई, कई भव मनुष्य बनने के बाद भी कीड़े मकोड़े जैसे जीवन जीते 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 हमने व्यर्थ गमा दिए। जो मनुष्य पर्याय अद्भुत थी, भगवान बनाने वाली थी, उस मनुष्य पर्याय का भी हमने कीड़े मकोड़े से भी गया बीता प्रयोग किया। बुरी लग रही क्या? बुरी लग जाती तो माँ थोड़ा सा सुधार भी हो जाता, पर जीव नहीं समझ पा रहा है, अपने आप को जान नहीं पा रहा है, अपने आप को जगा नहीं पा रहा है। सुबह होती ही माता पिता बच्चों को जगा लेते, एक दूसरों को जगा लेते हैं, पर
कब तक दूसरों को जगाएंगे? अपने आप को भी तो जगाओ। अपने आप को जगाओ, जागो जागो, उठो। कब तक सोते रहोगे? कब तक रोते रहोगे? और कब तक खोते रहोगे? उठने का समय है, उठने का समय है, जागने का समय है, जानने का समय है। न हम उठ पा रहे हैं, न जाग पा रहे हैं, न जान पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे सार को? क्यों नहीं जाग पा रहे हैं? क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? सब कुछ देखते हुए भी, सामने गड्ढा खाई देखते हुए भी व्यक्ति जानकर जाकर गड्ढे में गिर रहा है। इतने भी बुद्धू नहीं है। पंडित जी बुद्धू हो? कौन बुद्धू है? कोई बुद्धू बैठा है यहाँ पर? कोई बुद्धू नहीं, कोई बुद्धू नहीं है। पर बुद्धू भी नहीं है और बुद्धिमान भी नहीं है। अंतर समझना। बुद्धू नहीं है। बुद्धू हो? बिल्कुल नहीं। कहने के लिए तो इतना ज्ञान बखेरने के लिए हमारे पास है। हम बिल्कुल बुद्धू नहीं हैं, पर बुद्ध भी नहीं बन पा रहे हैं, पर सिद्ध भी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्रुद्ध है। कहीं ना कहीं कसाय मेरे भीतर ऐसी 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 गहराई से निवास कर चुकी है कि उस कसायों में चटक चटक कर नहीं चटकते ना, थोड़ी सी क्रोध कसाय के आ जाए, व्यक्ति ऐसे चटकता है, वह इल्ली देर से चटके पर इंसान आज का तनक में चटक जाता है। देखा कभी उस इल्ली को? जाके देखो, बरसात में बहुत सारे वे केचुए घूम रहे इतने लंबे लंबे। कोई एक आध चींटी पकड़ लेती, जीव पकड़ लेती, ऐसे चटक लेते हैं कि वे सब जीव छोड़ जाते हैं। ऐसे कितनी बार कसायों में चटके। जब तक कसायों में चटक रहे हो, तब तक ध्यान रखना, आप संसार में भटक रहे हो। चटके कि भटके, चटके कि भटके, संसार में भटकने का एकमात्र कारण वर्तमान में, प्रबल रूप से वर्तमान में सब जीवों के भीतर स्थान करके बैठ चुका है, जिसका नाम है कसाय। और वो भी पहली कसाय क्रोध कसाय। तनक में व्यक्ति उस क्रोध में ऐसा चटक जाता है, पता नहीं। घर परिवार सगे संबंधी, ये तो बहुत सामान्य सी बात हो गई। व्यक्ति राजीव जी देव शास्त्र गुरु से भी चटक कर भाग जाता है। भटको, जिसकी जैसी गति नियत हो चुकी है, वह नियम से उसकी मति भी शैलेन जी वैसी ही होगी। तुम लाख समझाने का प्रयास करना, पर जिसकी चटकन ठीक नहीं हुई, उसकी भटकन ठीक होने वाली नहीं है, नहीं हो सकती। कितनी सहजता से हम आक्रोशित होते, कितनी सहजता से क्रोध कसाय को प्राप्त कर लेते हैं। जीव क्यों नहीं समझ पा रहा? ये कसाय, ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये सभी तो तुम्हें परेशान कर रहे हैं अनादि से। रोज प्रतिदिन सोमप्रभ स्वामी समझा रहे, पाटनी मान जाओ ना। क्यों नहीं कसायों में चटकना छोड़ रहे हो? क्यों नहीं कसायों को, क्रोध को कम कर पा रहे? धर्म से शुरू करते हुए नीति, जीवन जीने की कला को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जीवन जीने की कला ही है। जो कसायों में चटक रहे हो ना, जब तक कसायों की चटकन है, तब तक सुन भाई, इस संसार में भटकन है। भटकना है, अभी भी भटकना है। भटकना नहीं है तो क्रोध कसाय में चटकना छोड़ दो। इतनी सहजता से हम गुस्सा कर लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं, और पुनः सामने वालों पर आरोप लगाते हुए कहते हैं हम थोड़ी कर रहे थे, वो तो उनने गुस्सा दिलाई। क्यों निर्मल जी? यही भाषा होती है ना। आपको क्या पता महाराज, आपको क्या पता, आपको तो एक ही पक्ष पता है, दूसरा पक्ष भी तो देखो।
दूसरा पक्ष बाद में देखना, दूसरा पक्ष बाद में देखना, पहला स्वपक्ष तो देखो। स्वपक्ष तो देखो। आपकी गलती नहीं होती, आपकी गलती नहीं होती तो आपको गुस्सा आता ही नहीं। आप चटके हो, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं आपने गलती की है। भले ही आज की गलती नहीं हो, भले ही आज की गलती नहीं हो, पर महेंद्र पंडित जी, करणानियोग क्या कहेगा? क्रोध कषाय का उदय आया है। कषाय जो कर्म उदय में आ रहा है, वह उदेक भाव उदय में आया है। बिना संतोष पंडित जी, बंध आश्रव के कर्म उदय में आया? नहीं आया, नहीं आया। आज भले ही तुमने गलती नहीं भी की हो, पर कहीं ना कहीं पिछली गलती कर्म बंध करते समय आपने की थी, जो आज उदय में आ रहा है। अब उदय में आने पर दूसरों पर आरोप क्यों करते हो? दूसरों पर उंगली क्यों उठाते हो? उसके कारण हो गया, उसने ऐसा किया। नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, मान जाओ। सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं, उस कषायों का विसर्जन करने का प्रयास करो, प्रयास करो। आप आज प्रयास नहीं कर पाओगे, आज प्रयास नहीं कर पाओगे तो जीवन में कभी भी आगे ये मत सोच लेना मैं कल देख लूंगा, कल कर्म कर लूंगा। नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। नया अधिकार आज प्रारंभ करने वाले सोमप्रभ स्वामी सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ में नया अधिकार प्रारंभ करने वाले हैं। अथ क्रोध अधिकार, क्रोध अधिकार, क्रोध अधिकार। उस क्रोध, क्रोध और क्रोध के कारण कितने घर, कितने परिवार, कितने समाज और क्या 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 नहीं खंडित हुआ आज तक। बिल्कुल बिल्कुल दूसरे में झांक के नहीं देखना, बिल्कुल दूसरे में झांक के देखना ही मत। अपने ही भीतर, अपने ही जीवन के उन क्षणों को याद कर लेना जब मैं क्रोध कषाय में चटकता हूँ। जब मैं क्रोध कषाय में चटकता हूँ, उस बात का एक क्षण विचार कर लेना कि कैसे परिणाम होते हैं और कैसे चेहरा तमतमाया हुआ होता है, आंखें लाल, मुंह लाल, सब लाल लाल भी हो जाता है। मां नहीं होता, लाल के गाल भी, बोलो ना, लाल के गाल भी लाल हो जाते हैं। भले ही बाद में पछताना, क्या हुआ? भले ही बाद में आप खूब पछताना, रोना, बिलखना, प्रायश्चित भी ले लेना, पर जब भीतर वह क्रोध कषाय उत्पन्न हुई थी और जैसे उत्पन्न होते होते मैं अपने आप को और दूसरों को भी उस कषाय की अग्नि में जलाने का प्रयास कर रहा था, तब कहाँ गया था विवेक? तब कहाँ गया था विवेक? तब कहाँ गया था विवेक? पूरा घर, पूरा कुल, पूरा परिवार तबाह हो जाता है एकमात्र एक क्षण की क्रोध कषाय के पीछे। एकमात्र क्रोध कषाय के पीछे पूरा परिवार, पूरा नगर, सब कुछ तबाह हो जाता है। क्या करें? जानते तो बहुत है, जानते तो बहुत है, बुद्धि तो हमारे पास दूसरों को दिखाने के लिए है। बुद्धू हो क्या? कौन बुद्धू है? कोई अपने आप को बुद्धू नहीं कहेगा, कोई अपने आप को बुद्धू स्वीकार नहीं कर पाएगा। पर क्या आज तक अपने भीतर के बुद्ध शुद्ध अपने आप को पहचान पाए? नहीं पहचान पाए, क्योंकि कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं भीतर युद्ध चल रहा है, और जो भीतर का युद्ध है वही मुझे क्रुद्ध कर रहा है, क्रोधित कर रहा है। भीतर से कहीं ना कहीं हमें ऐसा धक्का, ऐसा पंच मिल जाता है, बोल दे उसको, उत्तर दे। कैसे शांत बैठा है तू? तू नहीं उत्तर दे सकता? आपे से बाहर, आपे से बाहर हो गए, आपे से बाहर हो गए। भले ही आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने बाद समझ में आ जाए कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर जब गलती कर रहा था तब कहाँ गया था विवेक? तब कहाँ गया था विवेक? तब कहाँ गया था विवेक? माँ, दूसरों को मात्र क्रोध का प्रदर्शन करना इतना ही क्रोध नहीं है। अगर भीतर भीतर भी, भीतर ही भीतर हम अपने आप से, दूसरे से भी नाराज हो रहे हैं, कुछ किसी प्रकार के हीन भावना, किसी प्रकार की मान कषाय की पुष्टि
आदि की भी भावना अगर राम जी है तो पक्का मान लेना कसाय की परिणति चल रही है। आचार्यों ने सबसे पहले कोई कसाय रखी, सबसे पहले कोई कसाय रखी है तो क्रोध कसाय रखी है, क्रोध कसाय रखी है। क्यों? क्योंकि सबको पता है, सबने कई बार उस क्रोध कसाय को अनुभव किया है। नहीं किया? नहीं किया? बोलो ना। ना कि हाँ, किसी ने इतना, किसी ने इतना, किसी ने इतना, किसी ने इतना और किसी ने इतना, पर शायद विरला ही कोई जीव हो जिसने आज तक क्रोध कसाय को प्राप्त नहीं किया। तनक तनक में, छोटी छोटी बातों में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिन बातों का कोई लेना देना नहीं है अपने इस जीवन से, पर फिर भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से क्रोधित होता है, क्रुद्ध होता है। और जैसे ही क्रुद्ध हुआ भीतर युद्ध शुरू होता है, मैं इसको देख लूंगा, मैं 2 कह दूंगा, वो 4 कह दूंगा, ये कर दूंगा। कभी तो संभाल लो, कभी तो अपनी कसाय को, अपनी आप को संभालने का प्रयास करो। दुनिया को खूब संभाल लिया, खूब संभाल लिया, माताओं खूब संभाल लिया, सबको संभाल लिया, अपनी कसाय को भी कभी कभी संभाल लो ना। नहीं संभाल पाते, नहीं संभाल पाते। यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बिल्कुल आज से मैं बिल्कुल क्रोध करूँगा ही नहीं। पर यही से बाहर जैसे निमित्त मिलते हैं, सबसे पहले पता चला पटनी महाराज से नाराज हो जाए, हमारा आज क्यों नहीं नाम लिया। ये भी सूक्ष्म क्रोध कसाय की परिणति चल रही है। स्थूल तो छूट जाए, फिर सूक्ष्म की बात कभी करें। स्थूल ही छूट जाए, क्या करें। कैसी परिणति है। उठो, जागो, जानो, जानो अपनी कसायों को जानो। नहीं जान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अपने भगवान आत्मा को जानो, नहीं जानो कैलाश जी, और अपनी कसायों को ही कम से कम जान लो। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, भगवान को जान लो, आत्मा को जान लो, वो ऐसा है वैसा है। अरे जो कर रहे हो उस कसायों को ही जान लो, तभी तो छोड़ पाओगे। ये व्यक्ति मानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है कि मैं कसाय कर रहा हूं। जब तक अपनी कसायों को नहीं जानोगे, अपने आप को क्या खाक जानोगे। और कसायों को नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, अपने आप में क्या जाग पाओगे, क्या उठ पाओगे। उठो, जागो, जागो। समय पुनः मिले नहीं मिले, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। छठे काल में जाओगे तो धोखे से कोई कहने वाला भी मां मिलने वाला नहीं है।